नमस्कार दोस्तों। फेड बैंक यानी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का मैं ऑलरेडी वीडियो लेकर के आया था। तो मुझे लगा अब इस स्टॉक के ऊपर जो Q3 के नंबर्स आए हैं, और जब ये नंबर आए दोस्तों, बाजार अभी खुला हुआ है, तो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे होगा। बट उससे पहले दोस्तों नंबर की तरफ चलते हैं सीधा, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये नंबर्स की चर्चा होगी। पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर आप यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों, वो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो लैक्स में है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मैं और इसको इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा नंबर्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इनकम। लैक्स में तो हमें 2 पॉइंट इधर करना पड़ेगा, 392.39 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 290.51 करोड़ थे। तो 290 से सीधा 392 करोड़, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा जंप है। एक क्वार्टर पहले ये 374.22 करोड़ था, ठीक है। अब यहाँ पे फीस और कमीशन इनकम देखेंगे, 16.24 करोड़ है, 16 करोड़ 24 लाख रुपए, जो एक साल पहले 14.41 करोड़ थे। और एक क्वार्टर पहले आप देखेंगे तो 16.99, ऑलमोस्ट 17 करोड़ आप कह सकते हैं। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज देखेंगे, 4.82 करोड़ है, जो एक साल पहले दोस्तों 3.81 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 3.58 करोड़ थी। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको मिलेगा 413.45 करोड़, ठीक है, जो एक साल पहले कितनी थी, 308.73 करोड़ रुपए, और एक क्वार्टर पहले 394.79 करोड़। तो प्योरली ऑपरेशनल बेसिस पे रेवेन्यू आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आप देखिए बहुत शानदार जंप है, मोर देन 20% का। क्वार्टर मैं कहूंगा फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर यहाँ कंपनी ने शो किए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, स्टॉक जो फेड बैंक है दोस्तों, वो पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में जरूर रखनी है जब हम इसको आगे चर्चा करेंगे स्टॉक की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो यहां पर आप पाएंगे कि जो अदर इनकम निकल के आई कंपनी की, वो 16 करोड़ है, जो एक साल पहले 10 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले मात्र 3 करोड़। तो आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगा दोस्तों, वो है 429.45 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 318.89 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 397.95, ऑलमोस्ट 398 करोड़ रुपीस थी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही एक अच्छा जंप यहां आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं कि यहाँ पे, अब चल दोस्तों खर्चों में, एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट आप देखेंगे 175.75 है करोड़ है, जो एक साल पहले 125.15 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 166.91 करोड़ थी। तो खर्चों में दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पे काफी अच्छा जंप आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये एक ऐसा दर्द है ना जो कहीं जाने वाला नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट आप देखेंगे तो यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ही है। फीस कमीशंस ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर में, बल्कि गिरावट हुई है 79.4 करोड़ से घट के 54.6 करोड़ हुआ है। इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 22.66 करोड़ है, जो एक साल पहले 10.40 करोड़ थे, और एक क्वार्टर पहले 14.81 करोड़ था, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 83.49 करोड़ रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 63.78 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले ये 79.32 करोड़ था। सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है दोस्तों, वो है अदर एक्सपेंसेस, 42 सबसे बड़ा खर्चा, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, माफ कीजिएगा, ये लैक्स में है, तो ये सबसे बड़ा खर्चा तो वही है, फाइनेंस कॉस्ट ही रहता है। अदर एक्सपेंसेस को जोड़ करके हम जब इन सबको टोटल एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे, 341.65 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र, देखिएगा यहाँ पे 252.62 करोड़ था, यानी 252 करोड़। आपने यानी अब रेवेन्यू बढ़ाया तो आपके खर्चे भी अच्छे खासे बढ़े हैं, ठीक है। और इसी चीज को जब हम देखते हैं ना कि ये सब खर्चे बढ़ने कैसे बढ़े हैं दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस, हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 87.80 करोड़। जी हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 87.80 करोड़ आया है प्रॉफिट,
जो एक साल पहले 66.27 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 77.37 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही आप देख रहे हैं तो काफी शानदार जंप है यहाँ पे बिजनेस में दोस्तों, ठीक है। और जब हम टैक्सों को मिला के जब हम देखते हैं कि भैया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या आया है कंपनी का, ठीक है, क्या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या आई है 73.90 करोड़, ठीक है, जो एक साल पहले कितनी थी 50.31 करोड़ और एक क्वार्टर पहले 71.60। तो देखिए टैक्स की सब के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है, आप कह सकते हैं रेवेन्यू, बट ईयर ऑन ईयर ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है दोस्तों, ठीक है। आप डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो एक क्वार्टर पहले ये 1.59 रुपीज़ था, जो अब बढ़ करके 1.89 रुपीज़ हो गया है, और एक क्वार्टर पहले 1.78 था, तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जंप देखते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। बाजार मुझे लगता है, मैंने अभी देखा नहीं है, बट बाजार को एटलीस्ट पॉजिटिव स्टॉक को नंबर्स को ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले रिटेल फाइनेंस 291.06 करोड़ से जंप होकर के 388.83 करोड़। देखिए रिटेल फाइनेंस ना इस कंपनी की बैकबोन है इस बैंक की, और वहां से इतनी अच्छी खबर आना इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ठीक है। होलसेल फाइनेंस आप देखें तो 0.86 करोड़ था, जो अब बढ़ करके आप कह सकते हैं घट के, माफ कीजिएगा, मात्र 15 लाख हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन 8.5 करोड़, जो एक साल पहले 8.81 करोड़ था। अनएलोकेटेड ये है दोस्तों, यानी कि जो रिटेल फाइनेंस है ना उसका जलवा अभी भी कायम है फेड बैंक सर्विसेज के नंबर्स पे दोस्तों, ठीक है। और मैं इसीलिए, अगर मैं आपको बताऊं, जब लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था मैंने कहा था भाई देखिए ये जो स्टॉक है ना ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैं ये नहीं कहता यहाँ से स्टॉक, क्योंकि देखिए बाजार ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो यहाँ से कोई बहुत ही ज़्यादा भाग जाएगा या निवेश को कोई बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया, नहीं। हाँ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि हाँ ये स्टॉक की कैपेबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में ये आराम से लेकर के स्टॉक को ले जा सकता है सही तरीके से दोस्तों। आप जब सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे रिटेल फाइनेंस 52 करोड़ से जंप होकर के 64.89 करोड़ हुआ है। देखिए जो फाइनेंस कॉस्ट है ना वो एक बड़ा आप कह सकते हैं बोझ बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आने वाले समय में, अगर मैं बता दूं आपको, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं और यहाँ से चीज़ें ठीक हो तो दिखाई देती हैं दोस्तों, और उसका बोझ कम होता दिखाई देता है कंपनी को, तो वो एक बहुत बहुत शानदार चीज़ होगी दोस्तों। इसी कारण मार्जिन में थोड़ी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों, बट ओवरऑल मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है कंपनी की वो अभी भी बरकरार है दोस्तों, ठीक है। कहीं से कुछ भी कंपनी का खराब नहीं हुआ है ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है। हमें इसे थोड़ा सा और चीज़ देखता हूँ, क्या कुछ अन्य चीज़ों पर यहाँ चर्चा हो सकती है, ठीक है। 1 सेकेंड, नेट प्रोफाइल मार्जिन, ठीक है। हमें GNPA NPA, हाँ ये देखिए NPA, और अगर GNPA हम देखेंगे तो कंपनी ने, आप देखें यहाँ पे ग्रॉस NPA आप देखेंगे तो ये 2.03 से आप कह सकते हैं 2.03, ये तो उस साल भर का हो गया दोस्तों। एक क्वार्टर पहले 2.34 था, वो घट करके GNPA 2.19 हो गया है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है, आप कह सकते हैं। और जो NNPA है दोस्तों, जो नेट NPA आप देखेंगे तो वो जो है वो पिछले क्वार्टर में नेट NPA 1.83 थी, उसे घट करके 1.66, यानी नेट NPA और GNPA दोनों में ही एक बहुत बहुत ही पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगा, कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो नो डाउट अच्छे हैं दोस्तों। तो देखते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आपने काफ़ी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।